मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा ट्रिग्नोमेट्री 2 चैप्टर चल रहा था। उसमें जो एक्सरसाइज थी वो एक्सरसाइज 3.3 तक हुआ था हमारा पोर्शन। तो स्टूडेंट्स, मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैं रिकॉल करके बता रहा हूँ या आपको बताता हूँ एक्सरसाइज के पहले, सभी फॉर्मूले आप अच्छे से लर्न करो और कुछ भी डिफिकल्टी अगर आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। लेकिन विदाउट फॉर्मूले आप बोलोगे कि सर फॉर्मूले लर्न नहीं है, एग्जांपल नहीं समझ रहे, तो पहले फॉर्मूले लर्न कर लो, उसके बाद आपको एग्जांपल आ सकते हैं। तो इसके पहले के जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने कौन से फॉर्मूले पढ़े थे? एंगल 2 थीटा और एंगल 3 थीटा में हमने फॉर्मूले जो है वो पढ़े थे। cos 2 थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो sin थीटा होता है 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2। cos थीटा के हमने फॉर्मूले पढ़े थे स्टूडेंट्स। देखो ये फॉर्मूला cos थीटा का फॉर्मूला आता है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर यहाँ पे मैं इंस्टेड ऑफ थीटा वी हैव टू राइट 2 थीटा अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे ओनली थीटा ही आएगा। हो सकता है ये फॉर्मूले मैंने आपको एक्स के फॉर्म में दिए होंगे, तो जरूरी नहीं है कि हर बार एक्स आएगा, थीटा भी आ सकता है, अल्फा भी आ सकता है, बीटा भी आ सकता है, एक्स वाई कोई भी अल्फाबेट आ सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स फॉर्मूले कभी चेंज नहीं होते, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है, ठीक है। वैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी देखो यहाँ पे अगर थीटा के जगह 2 थीटा के जगह मैं थीटा लिखता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा 2 sin थीटा इंटू 2 sin थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। वैसे मैंने आपको 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताया था, 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था। 1 माइनस कॉस 2 थीटा आता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्यों 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 है? इसलिए है क्योंकि यहाँ पे थीटा है। अगर यहाँ पे मैं 2 थीटा लिखता हूँ इंस्टेड ऑफ थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा 2 sin स्क्वायर थीटा ही आएगा। और मैंने कुछ फॉर्मूले आपको स्टूडेंट इसमें बताए थे, tan में बताए थे। तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए होंगे, तो वो फॉर्मूले आप एक बार रिकॉल कर लेना। अगर कुछ भी डिफिकल्टी आती है आपको, ठीक है, अगर कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मैं अभी देख रहा हूँ कि जो भी मैं होमवर्क भेज रहा हूँ वो होमवर्क आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट को मैं पर्सनली कॉल करने वाला हूँ। लेकिन मैं और एक बार बोल रहा हूँ कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको डिफिकल्टी जो है वो कम आएंगी, ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल आपके बढ़ जाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 3.4 हम लोग को पढ़ना है। उसके पहले जो टॉपिक है वो हम पढ़ लेंगे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। इसका जो प्रूफ है स्टूडेंट वो ऑलरेडी आपको टेक्स्ट बुक में दिया है, तो मैं प्रूफ इसका नहीं बता रहा हूँ। इसका जो फॉर्मूले है वो फॉर्मूला रिकॉल कर रहा हूँ, ठीक है। देखो साइन सी प्लस साइन डी, हमेशा याद रखो इसकी पेयर और इसकी पेयर, ठीक है। इसके फॉर्मूले साइन सी प्लस साइन डी, इंस्टेड ऑफ सी और डी आप कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो। ये फॉर्मूले आपको टेक्स्ट बुक में सी और डी के फॉर्म में दिए है, इसलिए मैं इसको सी और डी में बता रहा हूं। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है स्टूडेंट? 2 sin c प्लस डी बाय 2, 2 sin c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ये आपको बाहर करने फॉर्मूले, अगर ये फॉर्मूले आपको आ गए तो ही एग्जांपल आएंगे, ठीक है। इसलिए अच्छे से इसको प्रिपेयर करो। 2 sin c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। साइन c माइनस साइन डी ये आता है, देखो यहाँ पे अगर माइनस साइन है स्टूडेंट्स तो पहले कॉस आता है, प्लस साइन आता है पहले साइन आता है, ठीक है। ये आपको हिंट याद रखना है। 2 sin c माइनस साइन डी आता है 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाय 2। उसके बाद इसमें देखो प्लस और माइनस है तो क्या चेंजेस होते हैं? cos c प्लस cos d क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू cos c माइनस डी बाय 2। यहाँ पे cos के फॉर्मूले है, लेकिन यहाँ पे प्लस में देखो अगर प्लस साइन रहा स्टूडेंट्स तो यहाँ पे दोनों जगह cos ही आते हैं, और माइनस साइन रहा स्टूडेंट्स तो यहाँ पे दोनों जगह क्या आता है? साइन ही आता है। देखो cos c माइनस cos d क्या होता है? 2 sin c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस, c माइनस नहीं है, d माइनस c बाय 2। अगर मुझे इसको c माइनस डी बाय 2 अगर लिखना है स्टूडेंट्स
तो मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूंगा। हमेशा याद रखो इसके दो फॉर्मूले, अगर यहाँ पे माइनस साइन रहता है स्टूडेंट्स तो ये d माइनस सी नहीं आएगा, क्या आएगा, c माइनस डी आएगा। तो इसकी हिंट cos प्लस साइन अगर है तो यहाँ पे दोनों cos ही आता है, ठीक है। यहाँ पे माइनस साइन अगर है तो फिर दोनों क्या आएगा, साइन ही आएगा। और ये d माइनस सी अगर मैं लिखता हूं तो प्लस साइन आएगा, और c माइनस डी अगर लिखता हूं तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मूले फॉर कन्वर्जन ऑफ प्रोडक्ट इनटू सम ऑफ डिफरेंस। यानी ये जो फॉर्मूले थे ये फॉर्मूले थे फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, और ये जो फॉर्मूलेशन ये है डी फैक्टराइजेशन ऑफ फॉर्मूले। इसके भी 4 फॉर्मूले इजी है। देखो 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 sin a इंटू कॉस बी क्या आता है, देखो यहाँ पे अल्टरनेट है, पहले साइन है उसके बाद कॉस है। अगर पहले साइन और उसके बाद कॉस है तो ये आता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। पहले अगर कॉस आ गया 2 cos a इंटू साइन बी तो ये आता है, यहाँ पे सेम फॉर्मूला है, बस यहाँ पे साइन अपोजिट है, साइन ए प्लस बी बाई 2, सॉरी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। उसके बाद देखो यहाँ पे cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी, ये आता है स्टूडेंट cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। और 2 sin a इंटू साइन बी अगर रहा तो ये आता है 2 sin a इंटू साइन बी, ये आया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ये फॉर्मूला जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा, 2 sin a इंटू साइन बी cos a माइनस बी माइनस cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये जो फॉर्मूला ऐसा समझो स्टूडेंट की ये जो हम एक्सरसाइज इसके अभी पढ़ने वाले दैट इज एक्सरसाइज 3.4, ये सभी जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट ये इस फॉर्मूले पे बेसिस है। ये फॉर्मूले तो यूज होने वाली है क्योंकि ये फॉर्मूले हमने और इस फॉर्मूले की एक्सरसाइज जो है ये ऑलरेडी हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको रिकॉल करके ऐड करने हैं उसमें, और ये फॉर्मूले आपको ऐड करने हैं, ठीक है। अगर आपको नींद में भी उठा के किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि साइन बताओ, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो आपको फट से आना चाहिए कि सर 2 sin c प्लस उसका फॉर्मूला है 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। फॉर्मूले बाहर ऐड कर लो, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कुछ बेगंडे की नहीं जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम एक्सरसाइज देखने वाले हैं, तो ये फॉर्मूले आप लिख लो और इसको अच्छे से लर्न कर लो। प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूले। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज 3.4। जो फॉर्मूले मैंने अभी इसके पहले बताए थे वो सभी फॉर्मूले यहाँ पे यूज होने वाले हैं। देखो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कौन से फॉर्मूले, डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। हमेशा याद रखो कि अगर एग्जांपल में इस फॉर्म का आया सम और डिफरेंस ऑफ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वी हैव टू यूज डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, ठीक है। ये हमेशा के लिए याद रखो। तो देखो स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 sin 4x इंटू cos 2x, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यूजिंग 2 sin a इंटू साइन बी। देखो मैंने, आप इसका स्क्रीनशॉट अगर निकाल लेना है, जो भी फार्मूला में बता रहा हूं स्टूडेंट, वीडियो देखते हो आप स्क्रीनशॉट निकालो ताकि आपको डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो 2 sin a इंटू साइन बी, इसका जो फार्मूला मैंने बताया स्टूडेंट वो फार्मूला है sin a प्लस बी इंटू प्लस sin a माइनस बी। क्या फार्मूला है स्टूडेंट, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको यहां पे लिखना है। अभी देखो स्टूडेंट हियर a इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है 4x है और b की वैल्यू क्या है 2x है। तो देयरफॉर क्या आएगा इसका आंसर, 2 sin 4x इंटू cos 2x विच इज इक्वल टू 2 sin a इंटू sin b। ये है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, sin a प्लस b, a की वैल्यू क्या है 4x है तो आएगा 4x प्लस b, b की वैल्यू 2x प्लस sin a माइनस b दैट मीन्स 4x माइनस 2x। तो ये कितना आएगा, sin 4x प्लस 2x sin 6x
प्लस साइन 4x माइनस 2x साइन 2x। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। ठीक है, किसका? इसका। अभी ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन 2 cos 4 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। यहां पे भी स्टूडेंट्स फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, यूजिंग 2 cos a इंटू कॉस b। ये आता है स्टूडेंट्स cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहां पे हियर a की वैल्यू क्या है स्टूडेंट? 4 थीटा है। देखो यहां पे a की वैल्यू क्या है? 4 थीटा है और b की वैल्यू क्या है? 2 थीटा है। अभी आप इजीली इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, तो पुट कर लो इसमें वैल्यू। क्या आएगा यहां पे? देखो देयरफॉर 2 cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा विच इज इक्वल टू cos a प्लस b। दैट मीन्स cos a की वैल्यू कितनी है? 4 थीटा प्लस b की वैल्यू 2 थीटा प्लस cos a की वैल्यू 4 थीटा माइनस b की वैल्यू 2 थीटा। इसको आप सॉल्व कर सकते हो स्टूडेंट्स। 4 थीटा प्लस 2 थीटा cos 6 थीटा प्लस cos यहां पे आएगा 2 थीटा। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दी है, ये भी एग्जाम्पल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। दोनों एग्जाम्पल आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजने हैं। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूं होमवर्क आपको सॉल्व करके ग्रुप में भेजना है। इफ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी या यू कैन कॉल मी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। उसके बाद ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। देखो इस एग्जाम्पल में मैं पहले LHS लिख रहा हूं। LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। LHS क्या है? साइन 2x प्लस साइन 2y अपॉन साइन 2x माइनस साइन 2y। तो स्टूडेंट्स यहां पे मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं पहले यूजिंग, मैंने जो फॉर्मूला आपको लिख के दिए थे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला और लिख के दिया था साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला। देखो दोनों फॉर्मूले आपको यहाँ पे यूज करनी है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, और उसको सॉल्व करोगे तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज राइट हैंड साइड मिल जाएगी। साइन c प्लस साइन d क्या होता है स्टूडेंट? ये आता है 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे देखो माइनस साइन अगर है तो पहले क्या आता है? कॉस आता है। 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। तो ये दोनों फॉर्मूले स्टूडेंट यहाँ पे आपको यूज करने हैं। तो क्या आएगा देखो, अभी यहाँ पे c के जगह 2x है, बराबर है, तो वो आप अंडरस्टैंडेबल है, आप कर सकते हो, समझ सकते हैं आपको। c की वैल्यू 2x है और d की वैल्यू 2y है। तो साइन c प्लस साइन d क्या आएगा स्टूडेंट्स? 2 साइन c प्लस d बाय 2। c की वैल्यू 2x और d की वैल्यू कितनी है? 2y है अपॉन 2। ठीक है, इंटू कॉस c माइनस d बाय 2 यानी 2x माइनस 2y बाय 2 अपॉन ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लो। तो यह आएगा 2 cos c प्लस d बाय 2 यानी 2x प्लस 2y अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस 2y बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको सॉल्व कर लो। देखो 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे साइन, देखो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस, यहाँ पे भी 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे आएगा x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कॉस। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी क्या आएगा? कॉस 2x एंगल क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखो cos 2 कॉमन, यहाँ पे भी आएगा x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन, यहाँ पे भी आएगा x माइनस वाई बाय 2। यहाँ पे भी 2 क्या आएगा? कॉमन आएगा, बराबर है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे भी 2 कैंसिल हो रहा है, तो क्या आएगा? साइन x प्लस वाई बाय 2, साइन x प्लस वाई बाय 2 आ जाएगा।
टू नहीं आएगा, टू कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये टू से कैंसिल हो जाएगा ना, इंटू कॉस, यहाँ पे भी टू टू कैंसिल, यहाँ पे आएगा कॉस एक्स माइनस वाई, यहाँ पे भी टू टू कैंसिल, यहाँ पे आएगा कॉस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आएगा सुन साइन एक्स माइनस वाई। देखो कैंसिल क्या हो रहा है, देखो साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो इस साइड का मैं मिटा रहा हूं थोड़ा, ठीक है, इधर कंटिन्यू कर लेते। साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, tan एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है। कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई क्या होता है, कॉट एक्स माइनस वाई होता है। तो स्टूडेंट्स देखो tan एक्स प्लस वाई, कॉट एक्स माइनस वाई को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 1 अपॉन tan एक्स माइनस वाई, हो गया ये प्रूफ। ये आएगा tan एक्स प्लस वाई अपॉन tan एक्स माइनस वाई, और यही मुझे प्रूफ करना था, विच इज राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जांपल होमवर्क दिए हैं, तो वो आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस एग्जांपल। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद उसके बाद एग्जांपल देखते हैं, सेकंड और थर्ड वाला एग्जांपल। साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x इक्वल टू 4 cos x इंटू साइन 2x इंटू cos 3x, ठीक है। देखो स्टूडेंट फर्स्ट ये एग्जांपल बाद में देख लेते हैं, सेकंड वाला एग्जांपल देख लो। साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x इक्वल टू 4 cos x साइन 2x इंटू कॉस 3x। तो स्टूडेंट्स इस एग्जांपल में देखो LHS मैं ले रहा हूं, इसमें एक करेक्शन बता रहा हूं स्टूडेंट आपको, टेक्स्ट बुक में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अगर साइन यहाँ पे है तो ये एग्जांपल का जो सॉल्यूशन है वो राइट हैंड साइड नहीं आता है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड का सॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए मैंने ये करेक्शन कर लिया है, ठीक है। माइनस यहाँ पे लगाना है, अगर आप यहाँ पे माइनस साइन लगाते हो और उसको सॉल्व करते हो तो LHS इक्वल टू RHS ये प्रूफ होती है स्टूडेंट्स। तो आप टेक्स्ट बुक में ये लिख लेना माइनस साइन, ठीक है। LHS क्या है अभी देखो, साइन 6x प्लस साइन 4x माइनस साइन 2x। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला मैं पहले लिख रहा हूं, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं फॉर्मूला साइन C प्लस साइन D का, साइन C प्लस साइन D क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आता है 2 साइन C प्लस D बाय 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2। ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे लिखना यूज करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे A की जगह क्या है, C की जगह क्या है, ये C की वैल्यू है और ये क्या है स्टूडेंट, D की वैल्यू है, ठीक है ना। साइन 2x का फॉर्मूला क्या आता है ये आपको पता ही है, साइन 2x होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। ये दोनों फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर लो स्टूडेंट्स। तो देखो साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला 2 साइन C प्लस D बाय 2 यानी 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस C माइनस D बाय 2, 6x माइनस 4x बाय 2 माइनस साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 साइन x 6x प्लस 4x कितना होता है 10x अपॉन 2 कॉस x 6x माइनस 4x 2x अपॉन 2 माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x एज इट इज, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो 2 साइन 10x बाय 2 मीन्स कितना होता है 5x होता है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूं साइन 5x, 2 कैंसल, यहाँ पे आएगा cos x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे 2 cos x दोनों जगह है, तो मैं यहाँ पे 2 cos x कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे
साइन 5x माइनस 2 cos x चला गया, यहां पे आएगा साइन x, तो ये हो गया स्टूडेंट 2 cos x। अभी देखो यहाँ पे साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला था, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, साइन c माइनस साइन d, ठीक है। मैंने पहले आपको बताया था स्टूडेंट कि अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो पहले कॉस आता है उसके बाद साइन आता है, प्लस का साइन है तो पहले साइन आता है उसके बाद कॉस आता है। तो माइनस साइन है तो क्या आएगा, पहले कॉस आएगा, कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। तो ये फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो क्या आएगा 2 cos c प्लस डी बाय 2 यानी 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2 यानी 5x माइनस x अपॉन 2। तो देखो सुन, ये आएगा 2 cos x, 2 cos 5x प्लस x 6x होता है, 6x बाय 2 यानी cos 3x इंटू साइन 5x माइनस x मीन्स 4x, 4x अपॉन 2 मीन्स 2x साइन 2x। देखो ये 2 टू द 4, 4 cos x cos 3x इंटू साइन 2x, ठीक है, हो गया। यही प्रूव करना था स्टूडेंट मुझे, तो ये होगी राइट हैंड साइड। यहाँ पे cos 3x ये भी दिया है, तो मल्टीप्लीकेशन है तो वो आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, ये होगी राइट हैंड साइड, ठीक है स्टूडेंट। तो इस एग्जांपल में आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो साइन था ये मल्टीप्लीकेशन का था, लेकिन करेक्शन करना है, यहाँ पे आपको साइन माइनस का लिखना है, इसको आप लिख लो स्टूडेंट्स। उसके बाद देखते हैं ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है थर्ड वाला, वो देखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना। देखो अभी ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट, ये तो हो गया है, ठीक है। ये एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें मैं LHS लिख रहा हूं पहले। LHS क्या है, साइन x माइनस साइन 3x प्लस साइन 5x माइनस साइन 7x अपॉन cos x माइनस cos 3x माइनस cos 5x प्लस cos 7x, ठीक है स्टूडेंट्स। पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ब्रैकेट में डाल देता हूं, सिंप्लीफाई भी नहीं कर रहा हूं। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे पहले लिख रहा हूं साइन x प्लस साइन 5x, इसको एक इसमें लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे जो है माइनस साइन में कॉमन ले रहा हूं, और पहले लिख रहा हूं, पहले बड़ा नंबर लिख रहा हूं साइन 7x प्लस माइनस साइन कॉमन लिया, मैं ब्रैकेट निकाल देता हूं तो वो सेम आ जाएगा साइन 3x। समझ में आ रहा है ना आपको? ये देखो यहाँ पे अगर मैंने ब्रैकेट निकाल दिया तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है cos x। अभी देखो स्टूडेंट cos a माइनस cos b में जो सेकंड टर्म थी साइन की, उसमें आपको d माइनस c आता था, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, c को छोटा रख रहा हूं, d को बड़ा रख रहा हूं। देखो cos x माइनस cos 5x ऐसे लिख रहा हूं, माइनस cos 3x प्लस का माइनस हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, ये आएगा cos 7x। देखो अभी यहाँ पे कौन से फॉर्मूले यूज हो सकते हैं स्टूडेंट, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख रहा हूं यूजिंग साइन c प्लस साइन d। साइन c प्लस साइन d क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। ये फॉर्मूला है साइन c प्लस d का। और cos c माइनस cos d का फॉर्मूला आता है स्टूडेंट 2 साइन नहीं आता, पहले cos आता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन
d माइनस सी बाय टू। मैंने पहले बताया था इंस्टेड ऑफ अगर मैं d माइनस सी की जगह c माइनस डी लिखता हूं तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे आप यूज कर लो। साइन c प्लस साइन डी क्या आता है, 2 साइन c प्लस डी। c की वैल्यू क्या है, x है, तो x प्लस d की वैल्यू 5x है, इंटू कॉस c माइनस डी यानी x माइनस 5x अपॉन 2। ये हो गया माइनस, सेम फॉर्मूला आएगा यहाँ पे 2 साइन c प्लस डी यानी 7x प्लस 3x बाय 2 इंटू कॉस 7x माइनस 3x बाय 2। ठीक है, तो हो गया ये अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी आएगा स्टूडेंट 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 यानी कितना आएगा ये x प्लस 5x अपॉन 2 इंटू साइन d माइनस सी यानी 5x माइनस x बाय 2। ये हो गया फॉर्मूला। माइनस सेम फॉर्मूला 2 कॉस c प्लस डी यानी 3x प्लस 7x बाय 2 इंटू साइन d माइनस सी यानी 7x माइनस 3x बाय 2। हो गया सुनिए, उसके बाद देखो यहाँ पे 2 साइन x प्लस 5x 6x होता है, 6x बाय 2 यानी साइन 3x इंटू x माइनस 5x कितना होता है, माइनस 4x होता है, माइनस 4x अपॉन 2 माइनस 2x, तो यहां पे आएगा कॉस माइनस 2x माइनस 2 साइन 7x 10x बाय 2 यानी साइन 5x, 7x माइनस 3x में 4x cos 4x बाय 2 इज cos 2x अपॉन यहां पे भी देखो स्टूडेंट 2 6x बाय 2 मीन्स cos 3x, 5x मीन्स cos 4x बाय 2 मीन्स cosine 2x माइनस 2 cos 10x यानी cos 5x इंटू साइन 7 माइनस 3 यानी 4 यानी साइन 2x। अभी देखो स्टूडेंट यहाँ पे cos माइनस 2x cos माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होता है, बराबर है। तो अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पे पहले 5x लिखता हूं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं पहले क्या कर रहा हूं 5x लिख रहा हूं उसके बाद x कर रहा हूं, तो ये यहाँ पे भी कितना आएगा 5x प्लस x आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आएगा स्टूडेंट 5x माइनस x। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आंसर तो वही आएगा लेकिन आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं जाएंगी। 5x माइनस x 4x बाय 2 मीन्स cos 2x। ठीक है, तो देखो अभी स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखो न्यूमरेटर में 2 cos x कॉमन है तो मैं 2 cos 2x कॉमन नहीं लिख रहा हूं। क्या आएंगे यहाँ पे साइन 3x माइनस साइन 5x अपॉन यहां पे कॉमन क्या आ रहा है 2 साइन 2x कॉमन आ रहा है, 2 साइन 2x अगर यहाँ पे कॉमन आ गया स्टूडेंट तो यहाँ पे क्या आएगा cos 3x नहीं आएगा, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉमन, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे जो है यहाँ पे साइन कॉस नहीं आता है, यहाँ पे क्या आता है साइन ही आता है। ठीक है, इससे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे क्या आएगा साइन ही आएगा, कॉस नहीं आता है। यहाँ पे भी साइन, यहाँ पे ऑलरेडी साइन है और यहाँ पे भी क्या आएगा क्या आता है साइन ही आता है, मैंने कॉस लिख दिया था इसलिए आंसर नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा अभी देखो ये cos 3x की जगह क्या आएगा sin 3x आएगा, इसकी जगह भी क्या आएगा cos 5x की जगह sin 5x आएगा। देखो अभी यहाँ पे
साइन 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 3x बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, साइन 5x बचेगा। ये टर्म और ये टर्म सेम है, इसको कैंसिल कर दो, 2 भी कैंसिल, cos अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो cot 2x है क्या राइट हैंड साइड है, तो ये होगी हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एग्जाम्पल में जो भी मैं फॉर्मूले लिख के दे रहा हूं वो फॉर्मूले आपको बाय ऐड करने हैं, तभी जाके आपको ये एग्जाम्पल आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नोट डाउन कर लो एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट, उसके बाद फोर्थ वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, फोर्थ वाले एग्जाम्पल में एलएचएस क्या दिया है, ये दिया है साइन 18 इंटू कॉस 39 डिग्री प्लस साइन 6 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ठीक है, जितना एग्जाम्पल डिफिकल्ट लग रहा है उतना है नहीं स्टूडेंट्स। मैं क्या कर रहा हूं, इसको 1/2 के फॉर्म में लिख रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे सम या डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूले यहाँ पे मुझे यूज करना है, तो मैं 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, और पहले मैं कॉस लिख रहा हूं क्योंकि कॉस का नंबर इससे बड़ा है ना, इसलिए पहले मैं कॉस लिख रहा हूं, कॉस 39 डिग्री इंटू साइन 18 डिग्री प्लस यहाँ पे भी 2 आएगा। 2 समझ में आ रहा है 2 क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 से डिवाइड भी किया है, 2 कॉस 15 डिग्री इंटू साइन 6 डिग्री। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना है, देखो 2 कॉस ए इंटू साइन बी का, 2 कॉस ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ये है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस डी। ये फॉर्मूला स्टूडेंट आपको यहां पे यूज करना है, यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा मुझे, 1/2 साइन ए प्लस बी, साइन ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 39 है, बी की वैल्यू है 18 डिग्री, माइनस साइन ए माइनस बी यानी 39 माइनस 18 डिग्री। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद यहां पे भी सेम फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी यानी साइन 15 प्लस 6 डिग्री माइनस साइन ए माइनस बी यानी 15 माइनस 6 डिग्री। हो गया, देखो अभी 1/2 साइन 39 प्लस 18 कितना होता है स्टूडेंट्स, 9 प्लस 8 17 57, साइन 57 डिग्री माइनस साइन सब्सट्रैक्ट कर लो, 9 8 1 ये 21 डिग्री यानी कितना है यहाँ पे साइन 21 डिग्री प्लस है तो ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं हटा सकता हूं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये कितना आ गया स्टूडेंट, साइन 21 डिग्री माइनस साइन 15 माइनस 6 9 साइन 9 डिग्री। हो गया, ये तो कैंसिल ही हो रहा है ना स्टूडेंट्स, तो 1/2 साइन 57 माइनस साइन 9 डिग्री। अभी यहां पे भी आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन सी माइनस साइन डी, यहां पे लिख लो यूजिंग साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है स्टूडेंट्स, ये आता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है। ये फॉर्मूला आप यहां पे यूज कर लो, क्या मिलेगा 1/2 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी 57 प्लस 9 अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी 57 माइनस 9 डिग्री अपॉन 2। हो गया ये फॉर्मूला, तो कितना आएगा 1/2 2 cos, देखो स्टूडेंट 9 प्लस 7 16 कैरी 1 5 प्लस 1 6 2 यानी कितना होगा ये 33 हो गया, 66/2 मीन्स 33। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं cos 33, देखो cos 33 मिल गया पहले, इंटू 57 माइनस 9 कितना होता है 48,
48/2 मीन्स 24, साइन 24 भी आ गया। ये 2 कैंसिल हो गया, क्या मिल गया मुझे, देखो साइन 24 डिग्री इंटू कॉस 33 डिग्री। यही तो प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारी राइट हैंड साइड। देयरफॉर वी कैन से LHS इक्वल टू RHS। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस एग्जाम्पल। देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, LHS cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, पहले आप सभी को पता है कि cos 60 कितना होता है, cos 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, cos 60 डिग्री आता है 1/2। यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/2 cos 80 डिग्री। ठीक है, यहां पे आप लिख लो cos 60 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये 1/2 स्टार्टिंग में लिख रहा हूं, 1/2 cos 40 पहले लिख रहा हूं, cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री, उसके बाद लिख रहा हूं cos, ये ऐसे लिख रहा हूं cos 80 डिग्री। देखो स्टूडेंट, यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए, कौन सा फॉर्मूला, 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे यहां पे क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो देखो यहां पे मैं 2 लिख रहा हूं, अगर मैंने यहां पे 2 लिखा तो मुझे यहां पे क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 4 लिखना पड़ेगा। तो वो जो है ना, वो 2 मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं। देखो 1/4 लिख रहा हूं यहां पे, और यहां पे क्या लिख रहा हूं, 2 लिख रहा हूं। 2 cos 40 इंटू cos 20 डिग्री, cos 80 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है स्टूडेंट यहां पे, ये फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं मैं, 2 cos A इंटू cos B। यह आता है स्टूडेंट cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। यह फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको यहां पे यूज करना है। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा मुझे स्टूडेंट्स, 1/4 2 cos A इंटू cos B यानी cos A प्लस B, A प्लस B यानी 40 प्लस 20 प्लस cos 40 माइनस 20। ठीक है, ये हो गया इंटू cos 80 डिग्री। यहां पे करली ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, यहां पे भी आएगा करली ब्रैकेट। देखो नेक्स्ट स्टेप में 1/4 cos 40 प्लस 20 कितना आता है, cos 60 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री, और ये cos 80 डिग्री मल्टीप्लीकेशन में। अभी देखो स्टूडेंट्स, 1/4 इसका मल्टीप्लीकेशन ये आएगा cos 80 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। अभी मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, 1/4 की जगह 1/8 लिख रहा हूं। क्या किया मैंने, 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पे आएगा 2 cos 80 डिग्री बराबर है, cos 60 कितना होता है, 1/2 होता है, तो यहां पे आएगा 1/2 प्लस यहां पे भी 2 आएगा क्योंकि यहां से 4 2 किया है मैंने, तो यहां पे आएगा 2 cos 80 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री। देखो अभी क्या होता है आगे, 1/8 2 कैंसल, cos 80 डिग्री प्लस 2 cos A इंटू cos B का फॉर्मूला यहां पे, तो ये कितना आएगा, cos A प्लस B यानी 80 डिग्री प्लस 20 डिग्री अपॉन 2 प्लस cos A माइनस B यानी 80 माइनस 20/2, इजंट इट। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये आ गया 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 80 प्लस 20 कितना होता है 100,
100/2 यानी कितना होता है स्टूडेंट्स? बाय 2 नहीं आता है ना फॉर्मूले में, मैंने बाय 2 लिख दिया, सॉरी। ठीक है, ये इतना ही आएगा स्टूडेंट्स। तो 80 + 20 100, यहाँ पे आएगा cos 100 डिग्री प्लस 80 - 20 यानी cos 60 डिग्री। हो गया स्टूडेंट्स? तो इसके बाद देखो 1/8 cos 80, इसको मैं एज इट इज वैसे लिख रहा हूं, प्लस cos 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 180 - 80, 180 - 80 लिख सकता हूं, प्लस sin 60 जो है स्टूडेंट्स, sin 60 कितना होता है? sin 60 आता है 1/2, तो ये आ गया, यहीं पे लिख रहा हूं, sin 60 आता है 1/2। अभी देखो 1/8 cos 80, cos 180 - 80, cos 180 मीन्स पाई, पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा होता है स्टूडेंट, माइनस cos थीटा दिया जाएगा, माइनस cos 80 डिग्री प्लस 1/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो 1/8 इंटू 1/2, तो ये गया 1/60, विच इज राइट हैंड साइड। यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कुछ भी अगर आपको डाउट्स आता है फिर आप पूछ सकते हो, लिख लो आप इस एग्जांपल को। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद का जो इसके बाद और एक एग्जांपल है, तो वो एग्जांपल मैं आपके लिए रख रहा हूं, आप सॉल्व करो, कुछ भी डिफिकल्टी आती है फिर आप मुझे पूछ सकते हो। सिंपल एग्जांपल है, वहां पे जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, वो फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूं, वहां पे फॉर्मूला आपको यूज करना है 2 sin A इंटू sin B का फॉर्मूला। ठीक है, कौन से? इसके बाद के एग्जाम्पल में, तो वो एग्जाम्पल मैं आपके लिए रख रहा हूं, वो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, और आज का जो वीडियो में यही स्टॉप कर रहा हूं। इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज, फुल एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज 3.4 हो चुकी है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.5 पढ़ लेंगे। कुछ भी डाउट्स आता है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन फॉर्मूले लर्न कर लो और होमवर्क सॉल्व करके ग्रुप में आपको भेजना है। थैंक यू।